हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके जो कल पढ़ाया गया अध्याय था पोइट्री 5, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, पेरियासामी थूरन के द्वारा लिखा गया यह कविता है। इसके ऑब्जेक्टिव को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, द पोएम द एम्प्टी हार्ट वॉज रिटन बाय। ये जो कविता है द एम्प्टी हार्ट, ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो उत्तर है पेरियासामी थूरन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेरियासामी थूरन वॉज बॉर्न इन। पेरियासामी थूरन जो हैं वो कहाँ जन्म हुए थे, कब जन्म हुए थे? तो उत्तर है 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पेरियासामी थूरन डाइड इन। पेरियासामी थूरन जो है इनकी मृत्यु कब हुई? तो उत्तर है 1987 ईस्वी, 1987। अगला प्रश्न है, पेरियासामी थूरन वाज ए डैश राइटर। पेरियासामी थूरन एक डैश राइटर थे, लेखक थे। उत्तर है तमिल, एक तमिल लेखक थे वो। अगला प्रश्न है, पेरियासामी थूरन फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ। पेरियासामी ने सबसे पहले अपना नाम किस चीज़ के राइटर बन करके कमाया? तो उत्तर है शॉर्ट स्टोरीज़ एंड पोएम। छोटी कहानियाँ और कविताएं लिखकर उन्होंने सबसे पहले अपना नाम कमाया। फिर अगला प्रश्न है, दिस पोएम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय। ये कविता जो है ये किस चीज़ की समस्याओं को बताती है, किस चीज़ से जनित समस्याओं के बारे में बताती है? तो उत्तर है ग्रीड, लालच। लालच जनित समस्याओं को ये कविता बताती है। लालच हमारे लिए क्या समस्याएं ला सकती है उसको बताती है। अगला प्रश्न है, द मैन वॉज रिच बट नॉट डैश। ये आपकी कविता का पहला पंक्ति है कि द मैन वॉज रिच, वह आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था, बट नॉट कॉन्टेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन। उस आदमी की समस्या क्या थी? तो समस्या थी ये कि ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। वह बहुत ही असंतुष्ट था, मतलब उसके पास जो भी चीज़ें थी वो उससे संतुष्ट नहीं था। अगला प्रश्न है, देयर वॉज ए डैश विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेस। वहाँ पर एक डैश था जिसमें यह शक्ति थी कि वो इच्छा पूर्ति कर सके। तो क्या था बच्चों, आप जान रहे हैं? एक पेड़ था। उत्तर है ट्री। एक पेड़ था जिसमें कि दूसरों की इच्छा पूर्ति करने की क्षमता थी। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ कल्पका। इस कविता में आप देखेंगे कल्पका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? तो कल्पका है ए विश याइल्डिंग ट्री, एक इच्छा पूर्ति वृक्ष, मतलब जो इच्छा की पूर्ति कर सके ऐसा वृक्ष है। अगला है, मॉर्निंग नून एंड डैश ही वेंट। ये कविता की शायद दूसरी लाइन है। तो यहाँ पर है कि दोपहर, सुबह दोपहर डैश वो जाता था। तो उत्तर में भराएगा नाइट। सुबह दोपहर रात वो जाता था उस पेड़ के पास, ये वर मांगने के लिए कि उसे एक घड़ा मिल जाए जो कि सोने से भरा हुआ हो। अगला है, व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री। उस आदमी ने पेड़ से क्या मांगा, मतलब उस इच्छा पूर्ति पेड़ से क्या मांगा? तो उत्तर है ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक सोने का घड़ा, मटका, एक मटका सोने से भरा हुआ। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू हिज प्रेयर। उसकी प्रार्थना का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर है हिज प्रेयर्स वेयर ग्रांटेड। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। पेड़ ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी बात मान ली, उसे दे दिया जो वो चाहता था। अगला है, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड डैश। उसकी प्रार्थना जो है मान ली गई डैश। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ है 7 फोल्ड, मतलब 7 गुना। जितना उसने प्रार्थना में मांगा था उसकी प्रार्थना 7 गुना मान ली गई, मतलब जितना मांगा था उसका 7 गुना उसे मिल गया। फिर है, फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज डैश। ये भी आपकी कविता की ही पंक्ति है। उसे गिफ्ट के तौर में वह दिया गया। तो दिया गया का अर्थ हो गया गिवन। ठीक है। अगला है, व्हाट वेयर देयर इन पिक्चर्स। उन मटकों में, उन घड़ों में क्या था? तो उत्तर है गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है, द ट्री गेव द मैन 7 डैश फुल ऑफ गोल्ड। उस पेड़ ने
उस व्यक्ति को 7 डैश सोने से भरे हुए दिए। तो 7 क्या दिए थे? तो इसमें आप पॉट्स भी लिख सकते हैं या पिचर भी लिख सकते हैं, मतलब घड़े, दोनों का अर्थ है घड़ा या मटका। अगला है हाउ मैनी पिचर्स डिड द मैन गेट एज ए गिफ्ट? उस व्यक्ति ने उपहार स्वरूप कितने मटके पाए, कितने घड़े उसने पाए? तो उत्तर है 7। फिर है वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड? वृक्ष को अनकाइंड मतलब निर्दयी क्यों कहा गया? तो उत्तर है बिकॉज इट रेज्ड द थर्स्ट ऑफ द मैन फॉर वेल्थ। क्योंकि उस पेड़ ने उस व्यक्ति के इच्छा को जगा दिया, लालच को जगा दिया। उसकी लालच जो थी धन के लिए, उसे उसने जागृत कर दिया उस पेड़ ने। अगले पेज पर आते हैं। यहाँ है व्हाट डिड द ट्री डू टू रेज द ग्रीड ऑफ द मैन? उस पेड़ ने उस व्यक्ति की लालच को बढ़ाने के लिए क्या किया? तो उसने क्या किया देखिए, एडेड एन 8th हाफ फिल्ड पॉट। उसने एक 8वां आधा भरा हुआ मटका दे दिया उसमें, मतलब 7 तो भरे हुए मटके दिए ही, एक 8वां आधा भरा हुआ मटका उसे दे दिया। अगला है टू फिल दिस डैश वाज हिज थाट। उसे तेज़ी से भरना उसकी इच्छा थी। उस व्यक्ति की इच्छा थी कि वो 8वां जो आधा अधूरा भरा हुआ मटका है उसे वो तेज़ी से भर ले। तो तेज़ी से का अर्थ हो गया क्विक। ये भी कविता की ही पंक्ति है, ये दूसरे पेज की पहली पंक्ति होगी। फिर है द 7 फुल डैश ही क्लीन फॉरगॉट। तो यहाँ 7 भरे हुए डैश वो पूरी तरह से भूल गया। तो डैश क्या है यहाँ पर? यहाँ है बर्तन, पात्र। वैसल का अर्थ होता है पात्र। 7 भरे हुए पात्र वो पूरी तरह से भूल गया और 8वें को भरने के चक्कर में वो रह गया। अगला है द डेमन डैश नाउ मेड हिम मैड। तो यहाँ पर है डिज़ायर, मतलब कि उसकी राक्षसी इच्छा ने उसे पागल कर दिया। इस इच्छा ने कि वो उस मटके को भर सके, इससे वो पागल सा हो गया। अगला है व्हाट मेड हिम मैड? उसे किसने पागल कर दिया? तो हिज डिज़ायर ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा ने, मतलब उसकी राक्षसी इच्छा ने उसे पागल कर दिया। अगला प्रश्न है व्हेन डज द मैन राइज? वह आदमी कब जागता है? तो उत्तर है बिफोर द कॉक क्रॉज। इससे पहले कि मुर्गा बांग दे वो आदमी जाग जाता है, काम करता है। अगला प्रश्न है बिकॉज ही डिड नॉट ईट ड्रिंक और स्लीप प्रॉपरली हिज हेल्थ डैश। क्योंकि वो ठीक से खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, तो उसका स्वास्थ्य क्या हुआ? ब्रोक डाउन, मतलब टूटने लगा, गिरने लगा स्वास्थ्य। फिर है द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक टू गैदर डैश। उस आदमी ने हर एक संभव प्रयास किया जमा करने का। क्या जमा करने का? तो गोल्ड, सोना जमा करने का उस आदमी ने हर एक प्रयास किया। अगला है इवन कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक, ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक एंड क्रूक। वो हर एक सिक्का, एक एक सिक्का जमा करने लगा जिसे वो चाहे तो ईमानदारी से, चाहे वो किसी को मूर्ख बनाकर कमा सकता था। वो हर एक सिक्का जमा करने लगा। अगला है ग्रीड इज़ डैश बट लाइफ इज़ नॉट। यहाँ एंडलेस भराएगा, मतलब कि लालच अंतहीन है लेकिन जीवन अंतहीन नहीं है, जीवन सीमित है। तो इसे हमें जो है सीमित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगले पेज पर आते हैं बच्चा। यहाँ है नथिंग इज़ रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स। दिस इज़, यहाँ टिस लिखा है, बुक में भी यही है, टिस द बुक द वॉइड इन द हर्ट डैश। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ भी उस आधे भरे हुए पर्स में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो खाली स्थान जो हृदय में बन जाता है, जिसे हम भरने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज़ द कर्स, यही श्राप है हमारे लिए। हम उस आधी खाली जगह को भरने का प्रयास करते हैं जो कभी भर ही नहीं सकता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द पोएम द एम्प्टी हर्ट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम डैश। ये जो कविता है एम्प्टी हर्ट, ये किस भाषा से रूपांतरित की गई है इंग्लिश में? तो यह है तमिल भाषा से। तमिल भाषा से इसे इंग्लिश में लिखा गया है। अगला प्रश्न है वाई वॉज द मैन नॉट कॉन्टेंट ऑल्दो ही वॉज रिच। वो आदमी जबकि अमीर था वो संतुष्ट क्यों नहीं था? ध्यान दीजिएगा, ये आपके अब यहाँ से जो सवाल शुरू हो रहे हैं ये बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहीं तक था, अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो ड्यू टू ग्रीड ऑफ गोल्ड या वेल्थ, वो धन का या सोने का लालच के कारण वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉज नॉट कॉन्टेंट, वो संतुष्ट नहीं था।
फिर है व्हाट वेयर द 7 पॉट्स मेड ऑफ, वो जो घड़े थे वो किस चीज़ के बने थे, मिट्टी के तो घड़े थे नहीं, तो वो थे चांदी के बने हुए, सिल्वर के पॉट्स थे वो। अगला है व्हाई डिड ही से हिज फैमिली गुड बाय, उसने अपने परिवार से अलविदा क्यों कह दिया, तो ही बिकेम ग्रीडी, वो लालची हो गया था। बिफोर गोल्ड ही डिसअप्रूव्ड ऑल हिज रिलेशन, सोने के सामने उसने अपने सारे परिवार को त्याग दिया। अगला है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, तो ध्यान दीजिएगा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, द ग्रीडी मैन ऑलवेज रिमेन डिसकंटेंटेड, जो लालची इंसान होता है वो हमेशा ही असंतुष्ट ही रहता है। ही ऑलवेज थिंक्स रेस्टलेसली फॉर एडिंग मोर वेल्थ टू हिज एसेट, वो हमेशा बेचैन होकर अपने धन कोष में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ने की प्रयास में रहता है, फिराक में रहता है। तो यही है मेरी राय उस लालची व्यक्ति के बारे में, जो हमेशा उसके पास धन कितना भी हो वो और धन कमाने के फिराक में रहता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज़ ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लालची इंसान क्या करता है, तो ही ऑलवेज रन आफ्टर अर्निंग मनी, वो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागता है। इवन थ्रो अनफेयर प्रैक्टिसेस, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो, गलत काम करके ही पैसे कमाना हो, लेकिन वो पैसे कमाने के पीछे भागता है। टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, इवन नेग्लेक्टिंग हिज ओन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ तक कि वो अपने स्वास्थ्य की फिक्र नहीं करता, अपने परिवार की भी फिक्र नहीं करता। अगला है व्हाट अल्टीमेट रिजल्ट डज़ ही हैव टू कम अक्रॉस, अंततः उसे किस परिणाम के प्रति गुजरना पड़ता है, तो उत्तर है हिज एम्बिशन फॉर एडिंग मोर वेल्थ रिमेन अनफ्रूटफुल एंड ही मीट्स ए ट्रैजिक एंड, उसका जो लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन जोड़ने का वह पूरा नहीं हो पाता और वह जो है अंततः एक दुखद मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, पेड़ के द्वारा उपहार कब दिया गया, तो उत्तर है द गिफ्ट वाज गिवन बाय द ट्री व्हेन ही वेंट टू द ट्री एंड प्रेड टू गिव हिम ए पिचर कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स, जब उस व्यक्ति ने उस पेड़ से प्रार्थना की और उस पेड़ से मांगा कि उसे एक घड़ा दिया जाए भरकर सोने के सिक्के से, तब उसे वो उपहार मिला। अगला प्रश्न है व्हेन डिड द मैन वांट 1 पॉट ऑफ गोल्ड, वह आदमी कब चाहता था कि उसे एक मटका सोना मिले, तो उत्तर है द मैन वांटेड 1 पॉट ऑफ गोल्ड व्हेन ही वाज नॉट कंटेंटेड विथ हिज वेल्थ, जब वो अपने धन से संतुष्ट नहीं था तब उसने एक मटका सोना भरकर मांगा। एंड वांटेड टू ऐड मोर मनी एंड गोल्ड टू हिज एसेट, और वह ये इच्छा रखता था कि उसके धन कोष में और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा सोना जुड़ जाए। अगला प्रश्न है वाई वॉज ही गिवन 7 पॉट्स, उसे 7 घड़े क्यों दिए गए, तो द कल्पका मैंने बताया कि इच्छा पूर्ति पेड़ को कहा गया है। द कल्पका ट्री फाउंड हिम मच ग्रीडी, पेड़ ने देखा कि वह बहुत ही ज़्यादा लालची है। एंड नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज हेल्थ, वो अपने धन से संतुष्ट नहीं है। सो ही गेव हिम 7 पॉट्स, इसीलिए उसने उसे 7 मटके दे दिए, एक मांगा उसने 7 दे दिए कि लो तुम लालची हो तो एक क्यों 7 लो। यहाँ पर अब हम आते हैं आपकी ही पुस्तक के ट्रू फॉल्स पर। तो पहला है पेरियासामी थुरन हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हर्ट, पेरियासामी थुरन ने ही ये कविता लिखी जिसका नाम है द एम्प्टी हर्ट, तो ये बात सही है, इसीलिए यहाँ ट्रू है। अगला है पेरियासामी थुरन वाज ए बंगाली राइटर, पेरियासामी थुरन एक बंगला राइटर हैं, बंगाली राइटर हैं, तो ये बात गलत है, वो एक तमिल राइटर हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है द पोएम द एम्प्टी हर्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन, ये जो कविता है जिसका नाम है द एम्प्टी हर्ट, ये एस स्वामीनाथन के द्वारा ट्रांसलेट की गई है तमिल से इंग्लिश में, तो ये भी गलत है, इसे पेरियासामी थुरन नहीं किया, या फिर अगर किसी और ने भी किया होगा तो इसका जिक्र कविता में नहीं किया गया है।
अगला है द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट्स। उस इंसान को 7 मटके दिए गए। तो नहीं 7 नहीं दिए, सॉरी 6 है, 6 मटके दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, उसे 7 मटके दिए गए थे, जो कि यहाँ एक गलत कथन है, इसीलिए यहाँ फॉल्स है। तो बच्चों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल आपके पास फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा इसके अगले भाग को लेकर के, जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और बुक के सभी चीज़ों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, ताकि हम जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि इसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप मेरा सहयोग करें, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।